आंधी के बगोलों और मिट्टी के तूफान ने लाहौर का रुख कर लिया। फिजाओं में धूल के रक्स के साथ बादलों की गरज चमक। आज और कल वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। पीडीएमए ने शहरियों को खबरदार कर दिया। शहरियों को आंधी और तूफान में गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। सुबह सवेरे लाहौर का मौसम खुशगवार, दर्ज हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मार्का हक की फतेह का 1 साल मुकम्मल। वाहगा बॉर्डर पर शानदार तकरीब। मेहमान खसूसी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी और फूल रखे। सूबाई वज़रा मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी और बिलाल यासीन समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मिली नगमों ने शुरका का लहू गुरमा दिया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जिसने भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने का ख्वाब देखा, पाकिस्तान ने उसका गरूर खाक में मिला दिया। और जब दुश्मन ने वार किया, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ने बता दिया कि हम सब बुनियानुम मरसूस हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जिन्होंने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की अमानत को अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए बेहतरीन तरीके से उस अमानत की हिफाजत की। मार्का हक की शानदार फतेह का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आला मरियम नवाज की कौम को मुबारकबाद। का मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। 25 करोड़ अवाम बुनियानुल महसूस है। रेड लाइन क्रॉस करने वालों का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान का दिफा पहले से ज्यादा मजबूत है। अज़ली दुश्मन की शिकस्त, हक परस्त कौम की मार्का हक में फतेह का दिन। कौम आज भी यकजान और यकज़बान। गली गली से एक ही पुकार, पाक फौज से मोहब्बत बेशुमार। सब जलाली परचम पर जां भी निसार। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए शहरियों का जोश जज्बा दीदनी। शहर भर में रैलियां, तकारीब और सेमिनार्स। हर सू पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। जुल्मा ताजिर, तलबा, सियासी कारकुन भी सबका मिली यकजहती का मुजाहरा। लाहौर ये मुसल्लह फौज के शाना बशाना और मुल्क की दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार। मार्का हक की तारीखी फतेह पर सदर और वजीर आजम ने कौम और मुसल्लह फौज को शानदार खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल की क़यादत कामयाबी की बुनियाद करार। आसिफ जरदारी ने पाक फिजाइया की महारत को सराहा। शहबाज शरीफ ने इसे सजदा शुक्र और कौमी अज़म का दिन कहा। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। मार्का हक महज 2 ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि दर हकीकत ये 2 नज़रियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था, जिसमें अल्लाह के फजल से हक फतह याब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दुश्मन को 2 टोक वार्निंग। कहा, आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त तरीन और लामहदूद होगा। पाकिस्तान ने हमेशा दुश्मन के गलत अंदाजों को खाक में मिलाया। हक और बातिल के मार्के में सच्चाई फतेहयाब हुई। पाक फिजाइया ने दुश्मन का गरूर तोड़ दिया। कौमी वहदत से हर जारियत का मुकाबला करेंगे। बहादुर अफवाज ने जिस तरह भारत को धूल चटाई, तारीख हमेशा याद रखेगी। गवर्नर पंजाब की मार्का हक का साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल, मुसल्लह फौज और पाकिस्तान के गयूर अवाम को खराज तहसीन। कहा, बहादुर अफवाज ने जज्बा ईमानी से भारत का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान फोर्स करना चाहता था कि अमन हो। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, बार बार मुतनब्बे किया। और मुझे अहमद शरीफ चौधरी DDISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो ये बात कर रहे थे कि ये आपने क्रॉस बॉर्डर अटैक कर दिया है, हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है, दिस विल नॉट गो अनपनिश्ड, इसकी आपको सजा भुगतनी होगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन का जामिन है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया। मुल्क में जश्न का समा है। कौम अपनी कामयाबी को जोश खरोश से मना रही है। हम शौहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी बदौलत ये मुल्क कायम व दायम है। भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, मसाजिद को अटैक करता है,
हमारे निहत्थे शहरी को शहीद करता है, ना सिर्फ भावलपुर के अंदर, मुरीद के अंदर, बाकी जगहों पे अटैक करता है। और तो और ननकाना साहब जो सिख की होंद है, ननकाना साहब जो सिख की शुरुआत है, वो भारत जो अपने आप को सेकुलर रियासत कहता है, आज देखना होगा दुनिया को क्या वाकई वहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कि आज वहाँ पे बसने वाला मसीही, आज वहाँ पे बसने वाला मुसलमान, आज वहाँ पे बसने वाला सिख, आज वहाँ पे बसने वाला दलित अपने आप को महफूज तस्वर करता है या इस वक्त वो एक अजाब की जिंदगी गुजार रहा है। मैं आप सबको आज फतेह मार्का हक की मुबारकबाद देता हूँ। भारतीय जारियत पर 8 नहीं अब 20 तैयारे गिराएंगे। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने दुश्मन को सख्त तरीन वार्निंग दे दी। कहा, हमने पहले ही भारत का तकब्बुर मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान अपना भरपूर दिफा करना जानता है। हम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। भारतीय गरूर का नामो निशान मिटा देंगे। दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिले 1 साल मुकम्मल हो गया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की मार्का हक की जश्न पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पाक अफवाज ने मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। ये दिन जुर्रात की लाजवाल दास्तान है। हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद है। दुश्मन की इबरतनाक शिकस्त तारीख का हिस्सा बन गई। ऑपरेशन सिंदूर का गरूर मिलिया मेट हो गया। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा, पाकिस्तान की जबरदस्त जीत और दुश्मन की सबकी को 1 साल मुकम्मल हो गया। पाक फौज ने भारत की खुशफहमी और नाम नहाद ताकत को दुनिया में जलील और रुसवा कर दिया। मार्का हक के बाद पाकिस्तान की इज्जत और अहमियत दुनिया भर में मजीद बढ़ गई। अफवाज पाकिस्तान ने कई गुना बड़े दुश्मन के अजाइम खाक में मिला दिए। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, मार्का हक में पाक अफवाज ने बहादुरी की नई तारीख रकम की और दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। रफाइल के सहारे जो खित्ते में अपना रोब झाड़ने वाला भारत था, उसको हकीकत ने आईना दिखा दिया। जो खुद को इस खित्ते का ठेकेदार, थानेदार और गुंडा समझता था, उसके गुरूर को अल्लाह ताला ने रफाइल के साथ ज़मीन बोस कर दिया। जंगी जनून, असले की नुमाइश और जाली गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा भी सच को नहीं छुपा सका। मिशाल मलिक का मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। कहा, अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम और कश्मीरी अवाम को शानदार खराज तहसीन पेश करती हूँ। मार्का हक ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया। पाकिस्तानी कौम अपने वतन के दिफा और कश्मीर की आज़ादी के लिए मुत्तहिद है। आईजी पंजाब की मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहा, पंजाब पुलिस मुल्क की अंदरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए दुश्मन के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना और सीसा पिलाई दीवार है। पंजाब पुलिस ने मार्का हक में गैर मामूली बहादुरी और शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। मार्का हक की अजीम फतेह पर रेलवे स्टेशन पर रैली निकाली गई। सीईओ रेलवेज मोहम्मद हफीजुल्लाह ने रैली की क़ियादत की। मुलाजमीन और कुलियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मोहम्मद हफीजुल्लाह ने कहा, 10 मई 2025 को पाक फौज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पूरी कौम अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार है। मार्का हक की फतेह का जश्न। मरकजी अहले हदीस की कैंट में रैली और सेमिनार सियासी और अस्करी क़ियादत को खराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्रीन ने मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर करार दिया। कहा, दुश्मन की इबरतनाक शिकस्त पर पूरी कौम फख्र कर रही है। पाकिस्तान का परचम सर बुलंद रहेगा। बच्चे भी मार्का हक की फतेह के जश्न के रंग में रंग गए। मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम बच्चों ने रैली निकाली। हाथों में सब्ज़ लाली परचम थामे बच्चों ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में मार्का हक की पुरवकार तकरीब और वॉक। तुलबा, असातिज़ा और इंतजामिया का सियासी और अस्करी क़ियादत को खराज तहसीन। प्रोफेसर डॉक्टर आइफ अनवर चौधरी ने कहा, गुज़िश्ता साल आज ही के दिन फौज पाकिस्तान ने अवाम का सर फखर से बुलंद किया। पाकिस्तान के खित्ते में अमन और जंग रुकवाने के लिए कोशिशें काबिले तारीफ हैं।
मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी का शोहदा को खराज अकीदत। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की म्यूजिक सोसाइटी ने तराना जारी कर दिया। लाहौर रंग का फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन, कौम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। Just wait for our response. वतन से मोहब्बत और दिफा का जज्बा पैदा करते हैं। मार्का हक में फतेह का साल मुकम्मल होने पर लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी ने खसूसी नगमा जारी कर दिया। तलबा और असातिज़ा ने इस तख्लीक के जरिए फौज पाकिस्तान की जुर्रात को शानदार खराज तहसीन पेश किया। मार्का हक पर डॉक्यूमेंट्री 88 आवर्स वॉर रिलीज। मुख्तसर ऑपरेशन ज़रबे करार में भारत को मुंह तोड़ जवाब। 1 घंटे से भी कम वक्त में जंगी सूरत हाल का नक्शा बदल गया। फजा, जमीन और जदीद इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ामों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान के जंगी तैयारों, निगरानी के निज़ाम और दिफाई टेक्नोलॉजी ने दुश्मन की नकलो हरकत को न सिर्फ महदूद किया बल्कि जंगी मैदान का तवाज़ुन भी अपने हक में मोड़ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी से टेलीफोनिक राबता। बनू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मुज़म्मत। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रावलपिंडी मार्का हक स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। रावलपिंडी कचहरी चौक को मार्का हक स्क्वायर से मौसूम कर दिया। वज़ीर आला ने सिग्नल फ्री कॉरिडोर का दौरा किया और हेड ब्रिज और बाकी सड़कों का भी मुआयना किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। नवाज शरीफ का और डेक सेंटर मरी बारे अहम अमूर का जायजा लिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर REC प्रोफेसर मुस्फरा और MS जनरल अस्पताल सामने डॉक्टर कैसर अब्बासी की ब्रीफिंग। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, हुकूमत पंजाब अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम कर रही है। की एक और शर्त पूरी, आवाम टैक्स के बोझ तले दब गए। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर लेवी में 13 रुपए 91 पैसे इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल पर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल दोनों पर मजमूई तौर पर फी लीटर 160 रुपए पेट्रोलियम लेवी आयद करने की शर्त भी पूरी कर दी। हवाई सफर ने मुसाफिरों की हवाइयां उड़ा दी। हुकूमत ने तैयारों का ईंधन भी महंगा कर दिया। ज़राए एविएशन के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमत में 53 रुपए 11 पैसे फी लीटर का इजाफा रिकॉर्ड। जेट फ्यूल की नई कीमत बढ़कर 441 रुपए 66 पैसे फी लीटर हो गई। इतनी ज्यादा महंगाई, 415-16 रुपए लीटर पेट्रोल, ठीक है। आप यकीन मानिए ये देखने को सफेद पोशी है। 1000 रुपये का पेट्रोल डलवा के आया हूँ ठोकर से, ठीक है। अब मुझे बताएं वो 2 लीटर समथिंग कुछ पॉइंट आया है, मैं उसमें कैसे वापस जाना है? आगे मैंने क्या करना है? अगर तंजीमी मजीद प्रोग्राम होते हैं तो किधर जाएंगे, क्या करेंगे? महंगाई के सताए रिक्शा ड्राइवर्स दुहाई देते सड़कों पर निकल आए। शहर में पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। चेयरमैन मजीद गौरी का इजाफी टैक्सेस और चलान फीसिस खत्म करने का मुतालबा। कहा, गरीब तबका फौरी मुआशी रिलीफ का मुंतजिर है। चौक बाबा आजम इशरा में तरक्याती काम के दौरान हिफाजती इकदामात नजरअंदाज। खुदाई से बड़े बड़े गढ़ों से हादसे का खतरा। शहरी अपनी मदद आपके तहत मलबा उठाने में मसरूफ। वासा इकबाल शाह और इंतजामिया ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। दरिया पर बंद बनाओ, दोबारा उजड़ने से बचाओ। थीम पार्क मोहनवाल के रिहायशियों का एहतजाज। सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन ने कहा, सैलाब जिंदगी भर की जमे पूंजी बहा ले गया। हुकूमत ने आबादी से पानी निकालने में भरपूर साथ दिया। रुकन पंजाब असम्बली मलिक अनस महमूद भी एहतजाज में शरीक। मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। रेलवे ने एक दिन में 18 करोड़ 35 लाख 30 रुपए का रिकॉर्ड फ्रेट आमदन हासिल किया।
78 साल तारीख में पहली बार फ्रेट रेवेन्यू मुसाफिर आमदन से ज्यादा हो गया। वजीर रेलवेज हनीफ अब्बासी ने तारीखी कामयाबी को कौमी एजाज करार दिया। कहा, रेलवेज की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। शहर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। सिटी अब्दुल रहीम शराजी के हुक्म पर शहर भर में जनरल होल्ड अप, कानूनी शिकनी पर गाड़ियां थानों में बंद करने के अहकामात, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर भारी जुर्माने आए। शहरियों के लिए ऑनलाइन सहूलियात भी फराहम कर दी गई। बाटापुर और रिश्तर कॉलोनी में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिम धर लिए। भारी मिकदार में चर्स और पोस्ट बरामद। मिस्टर कॉलोनी में मुलजिम चारे की यार्ड में मंशियात बेच रहे थे। बाटापुर में गिरफ्तार मुलजिमों ने नौजवान नस्ल को जहर बेचने का एतराफ कर लिया। पाकिस्तान एथलेटिक्स की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान के किड्स एथलेटिक्स प्रोग्राम की पजीराई। किड्स एथलेटिक्स प्रोग्राम 2026 में पाकिस्तान एशिया में पहले नंबर पर आ गया। वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान किड्स एथलेटिक्स प्रोग्राम ने 7वीं पोजीशन हासिल कर ली। और ढाका टेस्ट पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 386 रन बनाकर आउट। बांग्लादेश को 27 रन की बर्तरी। अजान अवैस 103 रन बनाकर नुमाया रहे। वो टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी करने वाले पाकिस्तान के 14वें खिलाड़ी बन गए। अब्दुल्ला फजल के पहले मैच में निस्फ सेंचुरी 60 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 59, सलमान आगा 58 और इमामुल हक ने 45 रन की इनिंग्स खेली। मेहदी हसन मिराज की शानदार बॉलिंग, 5 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के साथ रन बना लिए। बंगाल टाइगर्स को पाकिस्तान पर 34 रन की बढ़तरी हासिल।